इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने कमलनाथ का विरोध किया है। बग्गा ने कमलनाथ को सिख दंगे का आरोपी बताया और इसीलिए लगातार उनकी ओर से एक के बाद एक ट्वीट करके अपना विरोध जताया जा रहा है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से रवीश मौजूद है, दिल्ली से राहुल गौतम जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं तेजिंदर बग्गा की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, 1984 का जो सिख नरसंहार हुआ उसमें कमलनाथ एक आरोपी है, उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह है और उनके खिलाफ एसआईटी की जांच हो, उसके खिलाफ मैंने अनशन किया 8 दिन का। उसके बाद ये जांच चालू हुई तो जो इस पे आरोप है कमलनाथ के ऊपर, जो वो गुरु तेग बहादुर जी की भूमि है, गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। जब उस समय गुरु तेग बहादुर जी, जब औरंगजेब के द्वारा कश्मीरी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तो कश्मीरी हिंदू गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और गुहार की कि हमें बचाओ। उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर उनको बचाने का कार्य किया। उस गुरु तेग बहादुर जी की जो स्थान को जलाने का पाप कमलनाथ ने किया है, जिन्हें हम हिंदी चादर कहते हैं। आज कमलनाथ जैसे ऐसे पापी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। ये मैंने ट्वीट करके स्पष्ट किया है और मैंने पार्टी के सीनियर नेताओं से भी बात किया और वो भी इस बात से सहमत है कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए। कमलनाथ राजधानी दिल्ली में है, अब क्या उनको पार्टी में जगह मिलेगी? बीजेपी के कमलनाथ हो जाएंगे या फिर नहीं? रवीश और राहुल गौतम दोनों ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करते हुए, यहां पर तो बीजेपी से ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं कमलनाथ को लेकर। तेजिंदर बग्गा की बातों को अगर माने और जो वो आलाकमान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। बिल्कुल, देखिए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कमलनाथ जो है उनके ऊपर सिख दंगों का आरोप है। ऐसे में उनका बीजेपी में आना कतई बिल्कुल मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है बीजेपी के नेताओं से, लेकिन अंदर खाने ये चल रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है कि शायद कमलनाथ ना जाए, उनके बेटे जो नकुलनाथ, जो कि अभी सांसद हैं छिंदवाड़ा से, उनकी एंट्री बीजेपी के अंदर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी कमलनाथ को लेकर इतनी सहज नहीं है। देखिए, कमलनाथ की नाराजगी आपने जो रिपोर्ट चला इसमें साफ बताया गया कि राज्यसभा ना मिलने के बाद उन्होंने उससे पहले उन्होंने एक डिनर होस्ट किया था, तमाम एमएलएस को बुलाया था। इसके अलावा भी उनको लगभग साइडलाइन कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनको बड़ी कमेटी इसमें जगह नहीं दी गई थी। तब से ही ये कवायद चल रही थी कि क्या कमलनाथ अपना नया रास्ता अपना सकते हैं, क्या कमलनाथ कमल के हो सकते हैं, और अब उसकी बानगी हो रही है। देखिए, आज यही खबर मनीष तिवारी को लेकर उड़ी, लेकिन उनके ऑफिस की तरफ से तुरंत खंडन आ गया। पिछले 4 दिनों से लगातार ये खबर चल रही है, लगातार कमलनाथ बात कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन उन्होंने एक बार भी इस खबर का खंडन नहीं किया। उनसे लगातार जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपील कर रहे हैं कि आपके लिए हमने इतना संघर्ष किया, आपको 15 महीने आपने सरकार भी चलाई, लेकिन उसके बावजूद आप ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई नहीं करते, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ चल रहा है, जिसकी वानगी कुछ दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। अब सीधे रवीश का रुख कर लेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, एक तरफ दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, इन सबका, ईडी का दबाव है यहाँ पर कमलनाथ के ऊपर, लेकिन हमें पूरा पता है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ नकुलनाथ बीजेपी का दामन थामते हैं और कमलनाथ से परहेज होता है बीजेपी को, ये तो यही बात हो जाएगी ना, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना। बिल्कुल, और ये शायद कोई सियासत में इसे कोई शायद पचा भी ना पाए एमपी की, और इसीलिए जो अटकलें लग रही हैं उस पर कोई विराम भी नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि अगर नकुलनाथ या उनकी पत्नी प्रियानाथ जाती हैं भाजपा में और कमलनाथ नहीं जाते हैं, तो बिल्कुल ये जैसे आपने अभी कहा, बिल्कुल वैसे ही महसूस होगा सबको। और ये सबको मालूम है कि नकुलनाथ बिना अपने पिता की इजाजत के या बिना उनकी इच्छा के वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा ही नहीं सकते। यानी नकुलनाथ जो भी कदम उठाएंगे उसे पूरा समर्थन और सहमति कमलनाथ की होगी, उनके पिता की होगी। ऐसे में अब देखिए, कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कमलनाथ की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आ रहा। आप देखिए, 2 दिन हो गए, 2 दिन से लगातार सभी ये खबर चला रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई खंडन आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जरूर बयानबाजी हो रही है, लेकिन
अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा ठोस बयान नहीं आया है जिसमें यह बात निकल के सामने आए कि कमलनाथ उनके साथ है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज भी मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है, कमलनाथ के ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दबाव है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है, वो दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये बातें 2020 में भी कही थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे। उससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने यही बात कही थी कि सिंधिया बीजेपी नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। अब इससे पहले भी अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ी, तब भी बातें निकल रही थी कि वो नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस, वो चले गए। अब सिंधिया को लेकर बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि जब क्षमा करें, कमलनाथ को लेकर के जब तक खिन्नाथ खेमे की तरफ से कोई खंडन नहीं आएगा, तब तक तो इन अटकलों का बाजार गर्मी रहेगा, ये बिल्कुल साफ है। हाँ, संभावनाएं कई तरीके की है। अगर होगा तो कमलनाथ ना जाए, जैसे कि खबरें अब निकल रही, कमलनाथ ना जाए क्योंकि पार्टी में कुछ खेमा जाए। अभी आपने तेजिंदर बग्गा को भी सुना, लेकिन दूसरी तरफ उनसे बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी एक ही बात हो जाएगी ना रवीश, अगर कमलनाथ बीजेपी नहीं जाते हैं, उनके बेटे जाते हैं, एक ही बात है, इससे कैसे इनकार करेगी बीजेपी। लेकिन फिलहाल आगे का भविष्य क्या, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा या फिर एक दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से अगर विरोध की आवाज उठाई जाती है तो क्या बीजेपी उसको मानेगी, या फिर चूंकि क्लीन स्वीप वो करना चाहती है और छिंदवाड़ा गढ़ है कमलनाथ का, तो क्लीन स्वीप के इरादे से कमलनाथ को अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी और फिर उनकी अपनी जो शर्तें होंगी उसको मान लेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।